आप सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पढ़कर घर से जाते हो एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जाम के समय सभी क्वेश्चन के आंसर दिमाग से बिल्कुल साफ ही हो जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी कभी कुछ कारणों से ना दिमाग कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हम चाह कर भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, कुछ भी जल्दी से समझ में नहीं आता है। यदि आप में से किसी को लगता है कि उनका दिमाग कमजोर है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो भी भूल जाता है, तो इस वीडियो के बाद आपकी याददाश्त और आपका दिमाग पहले से कई गुना ज्यादा तेज चलेगा, जिससे आप जल्दी से कुछ भी याद कर पाओगे और पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। सबसे पहले आपको एक सच्ची घटना जानने की जरूरत है, बिल्कुल सच्ची घटना। एक लड़का जिसका दिमाग कमजोर हो चुका था और हर कोई कहता था कि इसका दिमाग बेकार है, और आज उस लड़के से खुद एलोन मस्क और कई सफल लोग उनसे सलाह लेते हैं और उनकी बात को लोग फॉलो करते हैं। ये कहानी उस लड़के के 4 साल की उम्र से शुरू हुई थी। 4 साल की उम्र में जब वह लड़का कुर्सी पर बैठा था तो किसी दूसरे बच्चे ने कुर्सी को पीछे से खींचा, जिससे वो 4 साल का लड़का सिर के बल गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसके आसपास खून ही खून थे, उसके सिर पर बहुत ज्यादा गहरा चोट लगा। उस घटना के बाद उसका दिमाग स्लो काम करने लगा। उसकी माँ भी कहने लगी कि जब से तुम्हारे दिमाग पर चोट लगा है तुम्हारा दिमाग स्लो हो गया है। वह लड़का पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। एक दिन उसका टीचर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था। टीचर ने लड़के की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, देखो इस बच्चे का दिमाग बेकार है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सुनकर लड़के को और ज्यादा सदमा लगा, और ऐसा उसके साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि बार बार हुआ। इसके बाद वह बाकी बच्चों से छिपकर क्लास के कोने में बैठने लगा। इसको पढ़ना सीखने में बाकी दूसरों बच्चों से 3 साल ज्यादा टाइम लगे। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें, बिल्कुल उसी तरह से ये भी चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। लेकिन वक्त ने, हालातों ने और लोगों ने लड़के के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, लड़के को भी लगने लगा कि वो काबिल नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 16 साल की उम्र में सबसे तंग आकर उसने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लिया। तभी एक दिन वे अपने दोस्त के पिता से मिले। उसने उस अंकल को बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें शेयर की और वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। फिर उस अंकल ने जेब से एक पन्ना निकाला और कहा, इसमें 4 सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, तुम क्या बनना चाहते हो? नंबर 2, जीवन में क्या करना चाहते हो? नंबर 3, ये सब क्यों करना चाहते हो? नंबर 4, तुम इस दुनिया को क्या दे सकते हो? लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही जवाब पता था उसे। फिर भी उसने 4 पॉइंट लिखे। लड़के ने मन में सोचा कि मैं 10 जन्मों में भी अपने सपनों की लिस्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लड़के के चेहरे को देखकर अंकल कुछ समझ रहे थे। अंकल ने दोनों हाथों की एक एक उंगली को जिम के माथे के दोनों साइड पर रख दी और कहा, तुम्हारे सपनों की चाबी तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छा शक्ति है। उस अंकल ने लिस्ट को देखा और 2 उंगलियों का गैप करते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच केवल इतनी सी दूरी है। दिमाग को दिखाते हुए कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें यहाँ से मिलेगा। तुम और तुम्हारे सपनों के बीच जो भूल है वो तुम्हारा मन, तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। उस लड़के के अंदर अंकल की बातों का काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और उसने कहा, मैं अपना सारा जोर लगा दूंगा। उसके बाद वह सुबह से लेकर रात तक वो लड़का लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने लगा। एक रात लड़का लाइब्रेरी से घर जा रहा था, तभी सीढ़ियों से उनका पैर फिसला और वो लुढ़कते हुए गिरा। फिर से उसके सिर पर गहरा चोट लगा और इस बार वो 2 दिनों के लिए कोमा में चला गया। होश आने के बाद हॉस्पिटल में लेटे लेटे सोचता रहा कि मेरा जीवन बेकार है। ये भी सोच रहा था कि मैं क्लास में सबसे पीछे हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज भी आ रही थी कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उसकी अगले दिन नर्स ने उस लड़के के लिए चाय लाया और चाय के कप में एल्बर्ट आइंस्टीन का सुविचार लिखा था। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। जिस सोच के कारण प्रॉब्लम आई है उस सोच से हमें आगे जाना होगा, अर्थात एक ही तरह की सोच रखकर हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते। लड़के ने खुद से सवाल किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा दिमाग स्लो क्यों काम करता है, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। इसके जवाब में उसके दिमाग में आया कि अगर मैं खुद से सीखना सीख लूं तो, अगर मैं तेज सीखना सीख लूं तो, लेकिन मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? क्या स्कूल में? उसने सोचा कि स्कूलों में तो सिर्फ मैथ, साइंस और बाकी के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि सीखते कैसे हैं। स्कूलों
में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि दिमाग मन किस तरह से काम करता है। हॉस्पिटल से जाते ही लड़के ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, दिमाग और फोकस बढ़ाने के तरीके